कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भक्ति क्या है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, और बहुत सारे अध्याय हैं इसमें, और उन अध्यायों में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनमें अर्जुन को दिया गया ज्ञान जो श्री कृष्ण ने दिया था, उसके बारे में हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। पिछले एपिसोड में हमने शुरू किया था इसका चौथा अध्याय और उसके 10 श्लोकों तक का वर्णन जो है हमने जान लिया था रागलेखा दासी जी से। और ये सब भी जाना था कि किस तरह से जो है हर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मेरे अवतरण का एक कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, और वो उद्देश्य क्या होता है वो सारी बातें जो है हम जानते हैं इस कार्यक्रम में, और गीता का ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। तो आज बढ़ेंगे इसके 11वें श्लोक की तरफ। चौथा अध्याय 11वां श्लोक रागलेखा दासी जी आपसे जानना चाहेंगे। जी, भगवान ज्ञान रूप सबसे पवित्र निष्काम पुरुषों को प्राप्त होते हैं, अपवित्र सकाम पुरुषों को नहीं। इसके द्वारा उनमें पक्षपात और निष्ठुरता के दोष सिद्ध होते हैं। इसका खंडन करते हुए भगवान कहते हैं 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तचैव भजाम्यहम् माम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार मुझे भजते हैं मैं भी उसी प्रकार उनका भजन करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन ये प्रश्न करें कि आपके एकांतिक भक्तगण आपके जनगण को नित्य समझते हैं, ज्ञानी आदि कोई के ज्ञान आदि की सिद्धि के लिए आपका आश्रय ग्रहण करते हैं, किंतु वे आपके जनगण की नित्यता को स्वीकार नहीं करते, उनका क्या होता है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरे प्रति शरणागति स्वीकार करता है मैं उनका उसी भाव से भजन करता हूँ। अर्थात जिस कामना के उद्देश्य से मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात उपासना करते हैं, मैं भी उसी कामना के अनुरूप ही फल प्रदान करता हूँ। सभी मतों में चरम उद्देश्य स्वरूप मैं सबको ही प्राप्य हूँ। जैसे कि शुद्ध भक्त मेरे सच्चिदानंद विग्रह को नित्य सेवा प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करते हैं, मैं ऐसे प्रेमी भक्तों को अपना नित्य परिकर बनाकर उनको अभिलेषित प्रेममयी सेवा प्रदान करता हूँ। सकाम कर्मियों को मैं कर्म फल प्रदाता ईश्वर के रूप में प्राप्त होता हूँ। जो कामनाओं के सहित भक्ति करते हैं कर्मी लोग, तो उनको कर्मों का फल प्रदान कर देते हैं, और जो शुद्ध रूप से भक्ति करते हैं तो उनको अपना नित्य परिकर बनाकर मैं उनको प्रेममयी सेवा प्रदान करता हूँ। और जो निर्विशेषवादी हैं मैं उनको आत्म विनाश के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप निर्वाण मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो लोग निर्विशेष ज्ञानी लोग हैं तो वो लोग उनको निर्वाण मुक्ति देते हैं। मेरे सच्चिदानंद विग्रह के नित्यत्व को स्वीकार नहीं करने के कारण उनका चिदानंद स्वरूप का लोप हो जाता है। उनमें से निष्ठा भेद के अनुसार किसी किसी को नश्वर जन्म भी प्रदान करता हूँ। जो शून्यवादी हैं मैं शून्य स्वरूप होकर उनकी सत्ता को शून्यगत कर देता हूँ। जो जड़ कर्म और जड़ विद्या विधिवादी हैं उनके आत्मा को आच्छादित चेतन रूप में जड़ प्राय बनाकर जड़ रूप में ही उनको प्राप्त होता हूँ। जो योगी हैं उनके निकट मैं ईश्वर के रूप में विभूति प्रदान करता हूँ। योगी लोग विभूतियाँ उनको प्रदान कर देते हैं भगवान, अथवा कैवल्य दान करता हूँ। इस प्रकार सर्व स्वरूप होकर मैं सभी मतवादियों के लिए प्राप्त होता हूँ, परंतु इन सब में गोलोक ब्रज में ही मेरी सेवा प्राप्ति के लिए सर्वप्रधान समझना चाहिए। तो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है और गोलोक वृंदावन में जाकर उनकी सेवा की प्राप्ति करना, यही सर्वश्रेष्ठ है। गीता के श्लोक के द्वारा ये ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि जो जिस प्रकार से भजन करते हैं उन्हें अपनी अपनी कामना के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। सबका फल एक समान कदापि नहीं होता। मनुष्य पार्थ सर्वशः, इसका अर्थ कुछ लोग इस प्रकार करते हैं कि जो जैसा भी करे वह सभी भगवान के ही भजन पथ में है और एक ही फल प्रदान प्राप्त करेंगे। ये सर्वथा भ्रांत धारणा है। तो जो ऐसा करते हैं कि नहीं भगवान का करो बस एक ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं है।
कुकर्मियों को, ज्ञानियों को, भक्तों को और प्रेमी भक्तों की अंत में एक ही गति होगी। ये विचार का गीता, भागवत आदि शास्त्रों में खंडन किया गया है, क्योंकि गीता में आगे कहा गया है, देव पूजक गण देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजक गण पितृलोक को प्राप्त होते हैं। जो जैसी पूजा करेगा उसी के लोक में जाएगा। तो देवता लोक को प्राप्त होंगे जो देव पूजा करते हैं, जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाएंगे। तो पितृ पूजा करते हैं पितृलोक जाएंगे। भूत पूजक जो है भूत लोक को जाएंगे। मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार जो जिसकी पूजा करता है वे उसे ही प्राप्त करेंगे। यही न्याय यही है। तो उसके बाद 12वें श्लोक में जा रहे हैं, भजनकारी व्यक्ति को आप अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तब सभी आपका भजन क्यों नहीं करते? इसके लिए भगवान कहते हैं, कर्मों की फल की अभिलाषा करने वाले इस लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। मनुष्य में भी कुछ कामी व्यक्ति मेरी साक्षात भक्ति का त्याग करके शीघ्र फल देने वाले कर्म पथ का अनुसरण करते हैं। कर्मजा का तात्पर्य है कर्म से उत्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि की सिद्धि। उन सकामी पुरुषों को यही प्राप्त होता है। तो जो लोग कर्मों की फल की अभिलाषा करते हैं तो उनको स्वर्ग आदि ये लोग प्राप्त होते हैं। तो गुण सत्य रज और तम, इन तीनों गुणों की सब में समानता नहीं होने के कारण सभी का स्वभाव पृथक होता है। गुण और कर्म के विभाग अनुसार ब्राह्मण आदि 4 प्रकार के वर्ण समूह मेरे द्वारा रचे गए हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये वर्ण, और आश्रम जो है वो 4 प्रकार के हैं। उनके कर्ता होने पर भी तुम मुझे अविनाशी को अकर्ता ही समझो। भगवान ही विश्व के सृष्टा और कर्ता हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण और वर्णाश्रम के सृष्टा और कर्ता वे ही हैं, किंतु उनके कर्ता और सृष्टा होने पर भी भगवान अकर्ता और असृष्टा ही हैं। ये प्रकृति भगवान की शक्ति है, किंतु भगवान प्रकृति के गुणों से अतीत है। तो प्रकृति में सत्य रज तम है, तो भगवान तो निर्गुण है, इसलिए वास्तव में वे सृष्टा होकर भी असृष्टा ही हैं। भगवान अव्यय है। जगत की सृष्टि करने पर भी उनमें कोई कमी नहीं आती है। वे अपने अप्रकट धाम में अव्यय और अकर्ता के रूप में अत्युचित शक्ति के साथ नित्य विलास में निमग्न रहते हैं। जीव नित्य कृष्णदास है। भगवान ने अपनी उसे स्वतंत्रता रूपी अमूल्य धन संपत्ति प्रदान की है, किंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण जो ही जीव कृष्ण सेवा का परित्याग करता है, यही भगवत माया उसके स्वरूप को स्थूल और सूक्ष्म शरीर से आच्छादित कर संसार चक्र में फेंक देती है। भगवान अहेतु की कृपालु होने के कारण ऐसे जीवों को उद्धार के लिए माया शक्ति के द्वारा कर्म मार्ग की सृष्टि करते हैं। तो जीव तो एक भगवान का दास है, तो वो उसको स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता का अपव्यवहार करे चाहे सदव्यवहार करे, ये उसकी मर्जी है। तो जैसे ही वो अपव्यवहार करता है तो माया देवी उसको पकड़कर स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रदान कर देती है, और जो सदव्यवहार करता है तो भगवान के धाम में चला जाता है। तो भगवान के समान ही कर्तापन के अभिमान और कर्म फल के त्याग से जीव का कर्म बंधन नहीं होता। 14वें श्लोक की वर्ण है, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इसी प्रकार जो मुझे तत्वतः जान लेते हैं वे कभी भी कर्मों में आबद्ध नहीं होते हैं। यदि अर्जुन कहे ये तो सब ठीक है, किंतु अभी तो आप क्षत्रिय कुल में अवतीर्ण हुए हैं और प्रतिदिन क्षत्रिय उचित कर्म भी करते हैं, तब मैं आपको किस प्रकार अकर्ता मान लूं? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ये कर्म जीव के समान लिप्त नहीं करते हैं मुझे। इस प्रकार जीव की कर्म फल में और स्वर्ग आदि में स्पृहा रहती है, वैसी मेरी स्पृहा नहीं है। परमेश्वर होने के कारण मैं षड ऐश्वर्य पूर्ण और स्वानंद पूर्ण अपने ही आनंद में पूर्ण हूँ। तथापि लोक शिक्षा के लिए मैं कर्म आदि करता हूँ। जो मुझे इस प्रकार से नहीं जानते वे कर्मों में बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान तो स्वतंत्र है, केवल लोक शिक्षा के लिए वो कुछ कर्म आदि कर रहे हैं, और जो नहीं जानते इस बात को वो कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं कि भगवान भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, भगवान ने भी विवाह किया इसलिए हम भी करेंगे। ऐसा नहीं है। 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि पूर्व काल में भी मुक्ति की अभिलाषा करने वालों ने ऐसा ही जानकर लोक प्रवर्तन के लिए कर्म किया है। अतः तुम भी प्राचीन पुरुषों की तरह पुरातन काल में अनुष्ठित कर्मों को ही करो। इस प्रकार मुझे जानकर पूर्व काल में राजा जनक आदि ने भी लोक प्रवर्तन के लिए कर्म किया है। तो वो तो राजा जनक तो मुक्त महापुरुष है, लेकिन उन्होंने फिर भी राजा के जैसे, पिता के जैसे कर्म किए। कर्म बंधन से मुक्त करने वाले कर्म तत्व का ज्ञान।
कर्म क्या है अकर्म क्या है, विवेकी पुरुष भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें यह कर्म तत्व कहूंगा जिसे जानकर तुम अमंगल पूर्ण संसार से मुक्त हो जाओगे। श्लोक नंबर 16। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है। अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर श्री कृष्ण दे रहे हैं और वो हम सब इन श्लोकों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जान रहे हैं। आगे और भी जानेंगे और श्लोकों के माध्यम से, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और इसका चौथा अध्याय, जिसमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम कुछ ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं रागले खदासी जी से। कर्म अकर्म की बात हो रही है। बहुत सारे प्रश्न जो हैं अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि इस कलयुग में भी कर्मों की कितनी महत्ता है और एक अच्छे कर्मों के माध्यम से ही हम भक्ति कर सकते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो ये ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है। और ये ज्ञान अर्जुन को क्यों मिला? क्योंकि वो श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना उचित समझा कि किस तरह से इस कर्म भूमि में, इस युद्ध भूमि में उनको अपना कर्म करना है। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ और जानते हैं इसमें आगे रागले खदासी जी से। जी श्लोक नंबर 17 कह रहे हैं कि कर्म विकर्म और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का तत्व दुर्गम है। शास्त्र विहित कर्म ही मोक्ष का कारण है। इसके विपरीत निषेध आचरण ही विकर्म है। इसके द्वारा जीवों की दुर्गति होती है। शास्त्र विहित कर्मों को ना करना ही अकर्म है। कर्म नहीं कर रहे मतलब अकर्म, विपरीत कर रहे जैसा शास्त्र में बताया गया है तो वो है विकर्म, और शास्त्र के जैसे कर्म करना ही कर्म है। जी जी। यह अकर्म भी अवस्था भेद से 3 प्रकार का होता है। अज्ञानी लोग आलस्यवश वेद विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं करते। जो लोग कर्म फल को नश्वर और दुखदायी जानकर निर्वेद प्राप्त करते हैं और मोक्ष की चेष्टा करते हैं, और जो लोग हरि कथा श्रवण कर विहित कर्मों का परित्याग कर भक्ति का अनुशीलन करते हैं। ये यहाँ श्लोकगत कर्मणो गहना गति, इस वाक्य में कर्मणा शब्द से कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का बोध होता है। कर्म और अकर्म का तत्व ज्ञान 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्मों का करता है। शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति ज्ञानवान होने पर भी राजा जनक की भांति ही संन्यास ग्रहण नहीं करते हैं और निष्काम कर्म योग के द्वारा कर्म करते हैं। वे सभी कर्मों को करने पर भी कर्मी नहीं होते। जो ऐसा देखते हैं ये कर्म नहीं है, वे भी कर्म से नहीं बनते हैं। और जिसका अंतकरण भी अशुद्ध है और तथा जिसमें तत्व ज्ञान का अभाव है, केवल शास्त्रों को जानकर बड़ी बड़ी बात करने वाले ऐसे सन्यासी के अकर्म को जो व्यक्ति कर्म को देखते हैं अर्थात दुर्गति प्राप्त करने वाले कर्म बंधन की उपलब्धि करते हैं, वे बुद्धिमान है। श्लोक नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। कर्तापन का अभिमान न होने के कारण कर्मों में लिप्त न रहने के 5 श्लोकों के विस्तार से विवेचन किया गया है। जी। जिसकी सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं तथा ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। और जो लोग फल की आकांक्षा से रहित होकर सारे कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निष्काम कर्म योग से उदित ज्ञान अग्नि के द्वारा शास्त्र विहित और निषिद्ध समस्त कर्मों को जला डालते हैं। ऐसे महात्मा को ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा कहा जाता है। इसके द्वारा 17वें श्लोक में वर्णित कर्म की गति को समझना चाहिए। 20वां श्लोक कह रहे हैं कि जो कर्म कर फल में आसक्ति का परित्याग कर अपने नित्य आनंद में परितृप्त रहते हैं, योगक्षेम का आश्रय के लिए चेष्टा नहीं करते हैं। योगक्षेम मतलब कि कोई भी जो उपलब्ध वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करना और जो है उसकी रक्षा होना, उसके लिए चेष्टा नहीं करते हैं। वे कर्म में भली भांति प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं करता। योग शब्द से तात्पर्य है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम से तात्पर्य है प्राप्त वस्तुओं की रक्षा। 21वां श्लोक कह रहा है कि जिसके चित्त और देह संयत है और जो कामना शून्य है, उसने सभी प्रकार से भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया है। ऐसा पुरुष केवल शरीर की रक्षा के लिए कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होता है। कामना रहित व्यक्ति अपने मन और स्थूल देह को वशीभूत कर लेता है, इसलिए वह किसी प्रकार से भोगों के उपकरण के संग्रह की चेष्टा नहीं करता है। केवल जीवन निर्वाह के लिए असत दान आदि ग्रहण करने पर भी उसे कोई पाप नहीं लगता और सत दान आदि ग्रहण के द्वारा वह पुण्य का भागी नहीं होता। इसलिए कामनाएं नहीं है, इसलिए वो किसी प्रकार से उसको भोग का वो संग्रह नहीं करता। जी। 22वां श्लोक कह रहा है कि जो स्वयं सहज रूप से द्रव्य से संतुष्ट, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व विषयों में सहनशील, मत्सरता रहित और सिद्धि एवं असिद्धि में समभाव से रहता है, वह कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होता।
तो जिसको सर्दी गर्मी का कोई भान नहीं रहेगा, सहिष्णु रहता है, सर्दी में इतना बिलबिलाता नहीं, गर्मी में इतना बिलबिलाता नहीं है, जो भी उसके पास है बस उसी से संतुष्ट है वो, और कुछ स्नेहा नहीं करता है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, और सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो सब में समभाव से रहता है, तो वे कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होगा। तो फिर 23वां श्लोक कह रहा है कि जो आसक्ति रहित है, मुक्त हो गया है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो आसक्ति, जिसको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है और जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है और परमेश्वर की आराधना के लिए वो कर्म कर रहा है, किंतु वो कर्म उसका कर्म नहीं है, अकर्म ही है। यज्ञ का स्वरूप बतला रहे हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात ध्रुवा, आहुति डालने की करसी आदि ब्रह्म है, घी आदि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ब्रह्म होता, कर्ता के द्वारा आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्र चित्त उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य फल है। यज्ञ रूपी कर्म से किस प्रकार ज्ञान का उदय होता है, अब उसे बतला रहे हैं। मायावत जीव के लिए भौतिक कार्य अनिवार्य है। इस भौतिक कार्य में जितने परिमाण में चित्त तत्व की आलोचना हो सकती है उसे भली भांति करने का नाम यज्ञ है। तो अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो मतलब हमें चित्त तत्व, आत्मा, ब्रह्म सबकी प्राप्ति हो, तो यही इसका उद्देश्य है। भौतिक वस्तुओं में चित्त भाव का प्रकट होने पर उसे ब्रह्म कहते हैं। अगर भौतिक चीजें हैं उसमें कोई हमारा चिन्मय भाव आ जाए तो उसे ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म श्री कृष्ण की ही ज्योति या किरण है। चित्त तत्व समझ भौतिक जगत से विलक्षण है। जब अर्पण, हवि, अग्नि, होता, फल ये पांचों ब्रह्म के अधिष्ठान होते हैं तब यथार्थ यज्ञ होता है। कर्म को ब्रह्म स्वरूप बनाते हुए कर्म में ही जिनको एकाग्र चित्त रूपी समाधि होती है वे अपने समस्त कर्मों को अनुष्ठान यज्ञ रूप में करते हैं। जिनके अर्पण, हवि, अग्नि, होता अर्थात स्व सत्ता ये सभी ब्रह्मात्मक है, अतः उनकी गति भी ब्रह्म है क्योंकि वे कर्म धर्मात्मक है। उसे समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता होती है, इसलिए कोई अन्य फल प्राप्त नहीं होता है। जी 25वां श्लोक कह रहा है कि अन्य कर्म योगी गण देवताओं के पूजन रूप देव यज्ञ की भली भांति उपासना करते हैं और ज्ञान योगी गण ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञों को आहुति प्रदान करते हैं। यज्ञ भी अनेक प्रकार के होते हैं, इसे ही आज श्लोकों में बतला रहे हैं। जो यज्ञ के लिए व्रती होते हैं वे योगी हैं। अनेक प्रकार के यज्ञ होने से योगी भी अनेक प्रकार के हैं। जितने प्रकार के यज्ञ हैं उतने ही प्रकार के योगी भी हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में देखने से यज्ञ और योगी अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु विज्ञान पूर्वक विभाग करने से समस्त यज्ञ दो भागों में विभक्त होते हैं। कर्म यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, चित्तालोचना रूपी यज्ञ के बाद में बतलाया जाएगा। अभी कुछ एक प्रकार के यज्ञों के विषय में बतला रहे हैं। कर्म योगी गण देव यज्ञ की उपासना करते हैं। इसमें इंद्र, वरुण आदि रूप में मेरे द्वारा नियोजित अधिकारी पुरुषों का यजन होता है। इसके द्वारा भी वे क्रमशः निष्काम कर्म योग को प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी गण प्रणव ओम रूप मंत्र के द्वारा तत्त्वमसि महावाक्य का अवलंबन करते हुए ब्रह्म जो कि तत्व पदार्थ है उसमें त्वम अर्थात जीव पदार्थ का होम करते हैं। इसकी श्रेष्ठता बाद में कही जाएगी। जी बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है इस कार्यक्रम में। चौथा अध्याय जो है हम जान रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का, और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से जो ज्यादा इस अध्याय में बात की गई है वो कर्मों की ही की गई है कि क्या कर्म होते हैं, क्या कर्म होते हैं, क्या विकर्म होते हैं और क्या क्या चीजें जो हैं वो ब्रह्म स्वरूप होती हैं, ये सब हम जान रहे हैं। तो श्रोताओं आगे और भी हैं श्लोक इसमें जिनके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।